ओम शांति। सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म शरीर का रहस्य, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही गुह्य हैं और हम में से हर एक बाबा का बच्चा लगभग ये बातें रोज़ सुनता है। सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म वतन, मुरली में लगभग इसका रोज़ ही चिंतन, रोज़ इसके बारे में कोई ना कोई बाबा किसी न किसी रूप में हमसे बात करते हैं इसके बारे में। और इसकी गहराई को जाने बिना हम अपने विक्रम विनाश नहीं कर सकते, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं आज आपसे बाबा की मुरलियों पर आधारित जो मुरलियाँ मैंने पढ़ी और उनके ऊपर जो मनन चिंतन मंथन किया, बाबा से समय समय पर जो उस पर जो मनन चिंतन मंथन करने के बाद जो प्राप्ति हुई है और जो उस पर मेरा खुद का अनुभव रहा है और हज़ारों जो दिल वाले हैं उनका जो अनुभव रहा है, उसके आधार पे मैं आपसे आज इस बारे में बात करूँगा। ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो हम चलते हैं सूक्ष्म शरीर की तरफ। हम जो आत्मा हैं, हम सब आत्मा हैं। इस शरीर को चलाने वाली अति सूक्ष्म, आप साथ साथ महसूस भी करते जाओ, क्योंकि योग भट्टी है ना। तो योग भट्टी में तो मेन बात तो क्या है, ज्ञान और योग में क्या फ़र्क होता है? ज्ञान और योग में क्या फ़र्क है? बोलो, बताओ, बोलो। क्लास में बोलना चाहिए ना, अच्छे से इंटरेक्टिव होनी चाहिए ना क्लास। ज्ञान और योग में क्या फ़र्क है? ज्ञान को अनुभव करना ही योग है, राइट? ज्ञान को अनुभव करना ही योग है। मुरली की जो हमारी बाबा की जो मुरली है, उसके हर महावाक्य में एक 4 विशेषताएं होती हैं। मुरली के हर महावाक्य में, ये बाबा की जो मुरली है यही ज्ञान है, यही बाबा की श्रीमत है, यही बाबा की डायरेक्शन भी है। और इसके हर महावाक्य में 4 बातें हैं। पहली बात, मुरली की हर महावाक्य बहुत गुह्य है। गुह्य माना इसमें बहुत गहराई है। दूसरा, इसमें बहुत रहस्य युक्त बातें हैं, बहुत सारे रहस्य सस्पेंस समाये हुए हैं, अर्थात। और तीसरा, इसमें बहुत सारी गोपनीय बातें हैं। गोपनीयता बहुत है इसमें, डायरेक्ट मीनिंग नहीं है। जो आप बाबा की मुरली के पर हम सुनते हैं उसमें डायरेक्ट मीनिंग नहीं है। और चौथा, हर एक महावाक्य अमूल्य है, राइट? इसमें 700 करोड़ आत्माओं के सॉल्यूशन है। 4 पेज की मुरली जो सुनते हैं ना, जैसे आज की हमने 4 पेज की मुरली सुनी ना, सभी ने सुनी सुबह 4 पेज की मुरली, बाबा की मुरली सुनी आज की। तो ये जो मुरली है 4 पेज की, इसमें 700 करोड़ आत्माओं के हर चीज़ का इसमें इलाज है। किसी को चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे किसी को शरीर में समस्या हो, अगर वो मुरली की 4-5 लाइन पढ़ ले एक बार तो क्या होगा? एक पैराग्राफ पढ़ ले तो क्या हो जाएगा? उसकी वो सच्चे मन से पढ़ ले, दिल से पढ़ ले, तो उसकी समस्या उस समय तो ठीक हो जाएगी। चाहे वो छाती, चाहे हार्ट में दर्द हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा, सिर में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, वो भूल जाएगा, वो दर्द खत्म हो जाएगा उसका। और कोई भी अगर मानसिक समस्या भी, वो भी ठीक हो जाएगी। पारिवारिक समस्या भी ठीक हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ऐसे मतलब कोई स्थूल बात नहीं बता रहा हूँ। और कैसे होता है मैं आपको बताऊँगा फिर बाद में, है ना। तो ये जो मुरली है, इसमें ये जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि तुम स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु आत्मा हो। और तुम अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु आत्मा कहाँ बैठी हो? दोनों भृकुटियों के मध्य। और जो हमने समझा है और साइंस ने भी इस बात को प्रतिपादित किया है कि दोनों ब्रेन, हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, इन दोनों कंट्रोल रूम यहाँ है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी की मास्टर ग्लैंड है,
और हाइपोथैलेमस पूरे दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है। तो ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में जो थोड़ी सी जगह है ना, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, जहाँ पर आत्मा की सीट है, राइट। शरीर 5 तत्वों का बना है, किंतु आत्मा कौन से कितने तत्वों की बनी है? आत्मा किसी तत्व की बनी है क्या? आत्मा किसी तत्व, आत्मा ऊर्जा है, राइट। आत्मा क्या है? एक तो होती है ऊर्जा, ये तो फिजिकल ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी तो फिजिकल ऊर्जा है, किंतु आत्मा स्पिरिचुअल ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, राइट। आत्मिक ऊर्जा है, राइट। आत्मा एक अलग वो ये डेड एनर्जी है, ये लाइव नहीं है, वो लिविंग एनर्जी है, राइट। ओके। अब आत्मा तो एक है, किंतु आत्मा के पास 2 शरीर हैं। एक तो सूक्ष्म शरीर है और दूसरा एक स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर को इंग्लिश में आप सटल बॉडी भी कहते हैं, उसे इंग्लिश में एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। और फिजिकल बॉडी देह, हमारे शरीर। तो ये 2 हमारी बॉडीज हैं हमारे पास। शिव बाबा, फिर जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, उनके पास सूक्ष्म शरीर है। आप बार बार मुरली में सुनते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं। आत्मा है, किंतु साथ में क्या है? सूक्ष्म शरीर है उनका, स्थूल शरीर नहीं है उनके पास। हमारे पास 2 शरीर हैं, सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। और परमात्मा जो शिव बाबा है, उसके पास क्या है? वो सिर्फ आत्मा है, उसके पास ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। अब क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म शरीर क्या चीज़ है? सूक्ष्म शरीर क्या है? देखिए, जब मैं 86 में ज्ञान में आया, जब मैं एम्स में था, उन दिनों में ज्ञान में आया, हमने कोर्स किया। कोर्स तो ऐसे ही किया, टूटा फूटा कोर्स किया। सीधी मुरली सुननी शुरू की, क्योंकि हम बहुत बिजी होते थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। दिन रात की सेवा होती थी। सुबह 7 बजे आते थे, रात को 2 बजे घर आते थे। शाम को थोड़ा सा आधा पौना घंटा निकलता था, बीच में से 5 बजे ड्यूटी पूरी, वो एक ड्यूटी, फिर उसके बाद और भी काम होते थे ड्यूटी पे हॉस्पिटल में। तो हम आधे घंटे के लिए, सेंटर हमारे पास था साउथ एक्सटेंशन, वहाँ आ जाते थे। आधा घंटा योग करके जाते थे, या थोड़ी देर कुछ पॉइंट समझ के जाते थे, और फिर मुरली पढ़नी शुरू की, मुरली सुननी शुरू की। तो मैंने 86 से लेकर के और 91 तक मैंने बहुत कोशिश की सूक्ष्म वतन का अनुभव करने की और सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने की। हालांकि मैं हर चीज़ में रेगुलर था, अमृत वेला कितना भी बिजी हूँ तो अभी अमृत वेला करना है। वो ड्यूटी थोड़े दिन रही, फिर मैं छोड़ दी वो ड्यूटी, दूसरा डिपार्टमेंट मिल गया, फिर मेरी नॉर्मल ड्यूटी शुरू हो गई। फिर मैं अमृत वेला कर पाया, मुरली सुनने जा पाया, है ना। तो अमृत वेला मुरली मैंने कभी मिस नहीं की। फिर जब से मैं समझा भगवान को, खुद को समझा, भगवान को समझा, उसके बाद मैंने कभी भी, कितना भी बिजी होते हुए भी, मैंने ना अमृत वेला मिस किया, ना कभी मुरली मिस की। गुरुवार को भोग लगता था तो बहनें हमारी जाती थी सूक्ष्म वतन में भोग लगाने के लिए, वहाँ संदेश लेकर के आती थी। और मैं सोचता था ये कैसे बहनें जाती हैं सूक्ष्म वतन में, और कई लोग अपना अनुभव भी सुनाते सूक्ष्म वतन का। ये सूक्ष्म वतन क्या चीज़ होती है, मुझे पता नहीं लगता था। मैं काफ़ी कोशिश करता कि मैं भी सूक्ष्म वतन में जाऊँ, अनुभव करूँ। मुझे कभी सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं होता था, ना सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता था। तो फिर मुझे याद आता है जब 91 में ऊपर ग्लोबल हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था 24 अक्टूबर को, तो मुझे निर्भय भाई ने कहा कि आप ना 2 हफ्ते के लिए यहाँ पर आ जाओ। शुरू में बिगनिंग, पहले तो मुझे सारा ही, मतलब मैंने ज्वाइन करने का प्लान किया था, किंतु किसी कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था हॉस्पिटल को। तो मैंने 2 हफ्ते का, ठीक है, मैंने कहा 2 हफ्ते के लिए मैं छुट्टी लेके आता हूँ दिल्ली से। तो दिल्ली से मैं 2 हफ्ते की छुट्टी लेके मैं माउंट आबू में पहुँच गया। 23 अक्टूबर को मैं आया था, 24 को उद्घाटन था, 24 को उद्घाटन हुआ। अगले दिन से पेशेंट देखने शुरू कर दिए। और 29 अक्टूबर को मुझे क्या हुआ, दोपहर के टाइम लंच करने के बाद, पांडवन में लंच करने के बाद मैं वहीं पर ही जैसे बाहर निकल रहा था पांडवन से लंच करके, तो मुझे पेट में दर्द शुरू हो गया। और ज्ञान विज्ञान भवन में ठहरा था मैं, उसमें रूम नंबर 6 में ठहरा हुआ था, क्योंकि तब हॉस्पिटल में रहने की व्यवस्था नहीं थी।
तो मैं अपने कमरे में बहुत मुश्किल से पहुंच पाया। दर्द काफ़ी पेट में हो रहा था, मुझे पता लगा कि अपेंडिक्स का दर्द हुआ, अपेंडिसाइटिस हुआ। मैं जाके लेट गया, फिर वॉमिटिंग वगैरह हुई, पेट में दर्द होता रहा। एक दो दवाई मेरे पास थी, मैंने ली, किंतु उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर 4 बजे तक मैं लेटा रहा। पांडवन से एक भाई आया और मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपके लिए वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि आपके पेशेंट बैठे हैं, आप हॉस्पिटल से फ़ोन आया आपके लिए। मैंने कहा देखो मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप उनको बता दो मुझे आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगा, उनको मैसेज दे दो। तो उन्होंने मैसेज दे दिया। मैसेज देने के बाद थोड़ी देर में ही वहाँ से डॉक्टर और नर्सिस, दो नर्सिस और 2 डॉक्टर्स मेरे पास ज्ञान विज्ञान भवन में आए। थोड़ी देर में, लगभग 5 साढ़े 5 के आसपास आए होंगे। तो उन्होंने आके देखा, उन्होंने देखा भी ये तो अपेंडिसाइटिस है। उस समय माउंट आबू में ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने मेडिसिन दवाइयाँ दी, इंजेक्शंस दिए और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। किंतु ऐसे करते करते 8:30 बज गए। अपेंडिक्स का दर्द बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था अपेंडिक्स फटने वाली है, फट गई है। तो वो फट गए। तो उन्होंने फिर क्या किया, मेरे को एक एंटीबायोटिक देने का प्लान बनाया गया कि एक एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो उन्होंने पेनिसिलिन जो होती है ना, सभी जानते हैं पेनिसिलिन को, सभी जानते हैं ना। मुझे टेस्ट डोज दिया पहले, तो मुझे कुछ नहीं हुआ, उससे रिएक्शन नहीं हुई। किंतु जब टोटल डोज 1 ग्राम की डोज इस हाथ में दे रहे थे, तो मुझे ऐसे लगने लगा मेरा सांस घुट रहा है, बहुत जोर से पसीना आने लगा, घबराहट होने लगी, सांस घुटने लगा और मेरा सांस एकदम ऐसा, मेरा हाथ गले पे आ गया। और मैंने साथ में ही हमारे जो डॉक्टर प्रताप भाई बैठे थे मेरे साथ चेयर पे, इधर मैं यहाँ लेटा हुआ था बेड पे और वो साथ में बैठे हुए थे। मैंने कहा प्रताप भाई मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने ऐसा महसूस किया, मैं चारपाई पे लेटा हुआ था और मैं ऊपर पहुँच गया, छत के पास। मैं छत के पास पहुँच गया और एक तो बॉडी मेरी नीचे पड़ी हुई थी और एक बॉडी मेरे साथ ऊपर थी जो बिल्कुल ऐसी ही थी। उसमें मुख भी था, नाक भी था, कान भी था, सब कुछ था, जैसे पूरी की पूरी बॉडी थी। ऐसे कैसे? मुझे फील हो रहा था मैं हूँ ऊपर, ऐसा कैसे? हवा में ऐसा कैसा? हवा में हूँ, छत के पास में हूँ और ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, अपना शरीर देख रहा हूँ। मेरा हाथ यहाँ था, ऐसे गर्दन पे ऐसे हाथ था। साथ में 2-3 डॉक्टर थे, जो नर्स, 2-3 डॉक्टर 2-3 नर्स थे, वो घबराए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे से, क्योंकि मुझे उसकी तरफ देखे कोई आकर्षण नहीं हुआ, कोई इच्छा नहीं हुई किसी से किसी तरफ देखूं। मैं छत से बाहर निकल गया। मुझे नहीं पता था उस छत के ऊपर एक छत और है, किंतु मुझे नहीं पता, किंतु मैं ऐसे जैसे उससे दरवाजे से नहीं बाहर गया, छत से ही निकल गया ट्रांसमिट हुआ। तो मैं सूक्ष्म शरीर का आपको बता रहा हूँ, रियल अनुभव बता रहा हूँ। तो मैं ऐसे निकल गया छत से बाहर और निकल के ऊपर स्पेस में जा रहा हूँ, आसमान में जा रहा हूँ। ऐसे जाते जाते थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर से ब्रह्मा बाबा अपने जैसे लोटस पोज में बैठते ना बाबा, ऐसे बैठे हुए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। मेरे को देख के उन्होंने ऐसे हाथ से इशारा किया, ऐसे किया। तो मैंने कहा, मुझे ऐसे लगा कि बाबा पूछ रहे बच्चे कहाँ जा रहे हो। मुँह से नहीं बोला कुछ भी, तो मैंने भी मुँह से नहीं बोला, किंतु मैंने कहा बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुख से नहीं कहा, किंतु जैसे विचारों में सब जो बातचीत, जैसे सूक्ष्म अवतार में कैसे बातें होती हैं, मुझे अनुभव नहीं था। मुझे 5 साल लगे अनुभव करने में। तो ये जो है मुझे, फिर मैं सूक्ष्म अवतार में वहाँ पर मैंने कहा बाबा को, बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, अभी आपका टाइम नहीं हुआ है, अभी आपको बहुत सेवा करनी है, वापस जाओ। तो मैं जैसे ही उन्होंने कहा और मैं तुरंत अपनी बॉडी में वापस था, मैं अपनी बॉडी में वापस प्रवेश हो गया। और ये बात ऐसी है जैसे कि 29 अक्टूबर 91 की बात है। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 25 साल से भी ज़्यादा हो गया ना, 25 साल लगभग हो गए समझो। तो ऐसे अभी की बात है ना। मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ, मुझे अभी लग रहा है अभी की बात चल रही है ना। शाम को 8:30 बजे के लगभग जब मुझे इंजेक्शन दे रहे थे, उसमें 8:30 बजे थे घड़ी में। तो जैसे ही मैं वापस बॉडी में आया तो मेरे शरीर में हार्ट बहुत धड़ कर रहा था, बहुत फास्ट चल रहा था और मैं वापस बेहोश हो गया। फिर 11:15 बजे मुझे होश आई होगी लगभग। उस समय कमरे में लाल लाइट हुई थी। निर्भय भाई मेरे माथे पे हाथ रख के बैठे हुए थे और भी लाल लाइट में सब लोग योग कर रहे थे। काफ़ी सारे, मैं 10-15 तो जरूर भाई बहने होंगे।
योग चल रहा था मेरे को, 11:15 बजे मुझे होश आई। और उस समय भी जब मैं वो बेहोश था, क्योंकि वो बैग जो था, जो बैग उठा के वो लोग लाए थे, वो बैग मेरे हाथ से बनाया हुआ था। वो बैग मैंने अपने हाथ से पालनपुर से ख़रीदा था। उसमें बड़ी दादी जी के लिए अपने हाथ से दवाइयाँ लगाई थी, इमरजेंसी मेडिसिन, कौन सी दवाई नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, उसमें जगह होती है इंजेक्शन रखने की। तो मुझे सारी दवाइयों का पता था कौन सी दवाई कहाँ कहाँ पे रखी। और उन्होंने कहा कि आप थे तो बेहोश, किंतु आपके मुख से आवाज़ निकल रही थी, मुझे अब ये वाली दवाई दे दो, मुझे अब ये वाली दवाई दे दो, मुझे अब ये वाली दवाई दे दो। हम तो कन्फ्यूज़ थे हम क्या करें, किंतु आपके मुख से ये आवाज़ निकल रही थी कि आप मुझे ये दवाई दे दो, अब ये दवाई दे दो, अब ये दवाई दे दो। क्योंकि दवाई तो दे रहे थे ना बार बार वो, क्योंकि हार्ट को चालू करने के लिए तो एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाया था। बताया मुझे बाद में कि जब आपका हार्ट बंद हो गया तो हमने आपको वापस हार्ट चालू करने के लिए एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाया। तो इस तरह से तो ये जो अनुभव जो मुझे हुआ सूक्ष्म शरीर का, एक स्थूल शरीर देखा, सूक्ष्म शरीर अनुभव किया, सूक्ष्म वतन का भी अनुभव किया, और कैसे वहाँ संकल्पों के द्वारा बातचीत होती है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। राइट। तो फिर मैं एक पेशेंट का और आपको अनुभव सुना देता हूँ। ये तो मेरा खुद का अनुभव हो गया। उसके बाद मुझे क्या हुआ, जैसे गिफ्ट जैसे मिल गई। जब से ये मुझे हुआ, मुझे नहीं पता था बाबा ने मुझे क्यों अनुभव कराया, किंतु उसके बाद मुझे गिफ्ट जैसे मिल गए। जैसे मैं जब चाहूँ मेडिटेशन में बैठूँ और मैं बाबा के पास चला जाऊँ, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा कि मैं बाबा के पास बहुत जल्दी पहुँच जाता था, बाबा से बातचीत कर लेता संकल्पों के द्वारा। तो फिर जो है 95 में हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो 95 में भी ये सूक्ष्म शरीर के ऊपर ऑपरेशन हुआ। जैसे मुझे ऐसा फील हुआ 26 मार्च की बात है, 26 मार्च 95 की बात है। तो उस दिन जो है मैं अमृत वेला योग करने बैठा, और योग करते जैसे बैठा था तो अमृत वेले मुझे ऐसे लगा, ऐसे कई जगह पर मुझे बाबा ले गया है जहाँ पर एक ट्यूबलाइट कहीं जल रही है, ट्यूबलाइट, जैसे ट्यूबलाइट ऐसी, उसमें से एक लाल रंग की किरण निकलती है, और मैं लाल रंग की किरण देखता हूँ तो उसमें से देखता हूँ कोई बाबा नहीं है, बाबा वहाँ नहीं है, सिर्फ एक ट्यूबलाइट है, सूरज की किरण, एक लाल लाइट की किरण है, और उसमें जो है एक सामने बीच में एक डायमंड आ जाता है। वो डायमंड के अंदर थ्रू एंड थ्रू निकल जाती है। और जो छोटे बच्चे जैसे होते हैं, कभी ऐसे देखते हैं उसके इस तरफ से डायमंड के, कभी इस तरफ से देखते हैं। तो मैं कहता हूँ बाबा ये तो लेज़र किरण है। बच्चे हाँ लेज़र किरण, इतना जैसे मुझे महसूस होता है बाबा मुझे कह रहा है। बाबा नहीं है वहाँ पर, किंतु मुझे ऐसा महसूस होता है। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन फिर 27 फरवरी को फिर मैं अमृत वेला योग करने बैठता हूँ। अमृत वेला योग में मुझे महसूस होता है कि बाबा संदली पे बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा। सामने एक व्यक्ति सामने आके बैठ जाता है उनके सामने, और वहाँ सामने आके बैठता है, और उनको आते ही वो जैसे लाइट की बॉडी का बना हुआ है, हमारी जैसी बॉडी नहीं है, बॉडी लाइट की है, किंतु उनका हार्ट जो है उसका हार्ट जैसे चमक रहा है। हार्ट जैसे रियल हार्ट होता है ना, बॉडी का हार्ट, वो यहाँ हार्ट दिखाई दे रहा है, और उसमें एक आर्टरी है जो कि बंद है, मतलब उसमें खून है, ऊपर यहाँ तक खून है, आगे खून नहीं जा रहा है, खाली पड़ी नाली दिखाई दे रहा है, खाली है। कैसे वो भगवान ने मुझे दिखाना था मुझे पता नहीं, किंतु इस तरह से दिखाई दिया। और जैसे ही मुझे देखता हूँ तो बाबा के मस्तक से वो किरण निकलती है, उस आदमी के, वो जो व्यक्ति है, जो छाया है, उसके मस्तक पे गिरती है, और वो उसके उस आर्टरी में जाती है, और वो आर्टरी में खून चालू हो जाता है। वो जैसे बहुत सालों से बंद थी, वो खुल जाती है और खून चालू हो जाता है, मतलब उसके बाद ब्लड फ्लो चालू दिखाई दे रहा है ना? और वो व्यक्ति मुस्कुराता है, वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, वहाँ से मतलब ऐसे उठ के नहीं जाता है, डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर माना वहाँ से गायब हो जाता है। फिर एक दूसरा आदमी वहाँ पे चल के नहीं आता, दिखाई देता है वहाँ पर बैठा हुआ, वो भी लाइट का बना हुआ है, उसके भी हार्ट में दाईं तरफ की नस बंद है, इसकी बाईं तरफ की बंद है, दाईं तरफ की बंद है। वही किरण गिरती है और उस पर गिरती है, और वो ब्लॉक खुला दाईं तरफ, और ब्लॉक खुल जाता है, और सीन ख़त्म, पूरा हो गया है ना। सीन ख़त्म हुआ, और मैं वापस नीचे, और मैं फिर तैयार होके मुरली में गया। मुरली से बाहर आते ही मुझे मैसेज मिला कि आपको
एक टेलीफोन आया सेंटर से, हमारी पुरानी बहन का फ़ोन था। जब मैं छोटा था, जब हमारे घर में गीता पाठशाला चलती, 68 से हमारे घर में गीता पाठशाला थी। हम तो छोटे थे, 10 साल के थे, स्कूल में पढ़ते थे। तो वो समय से वो बहन जी हमारे यहाँ घर में आती थी। वही तब 19-20 साल की रही होंगी, तब हमारे घर में आती थी। तो उनका ही वो, जब हमारे घर के पास ही, मतलब वो काफ़ी पुरानी जान, क्योंकि हमारे गीता पाठशाला बनी, फिर बाद में वहीं सेंटर बना, रानी बाग का सेंटर, वहीं पर रानी बाग का सेंटर शुरू हुआ। थोड़े दिनों मतलब राजा पार्क में शुरू हुआ, क्योंकि हम ज्ञान में नहीं चले तब, है ना। हम लोग मुरली टोली खाते थे, गुरुवार को जाते, संडे को जाते, दादियों से मिलते, हर मेले में जाते, हर फंक्शन में जाते, किंतु ज्ञान में नहीं चलते थे। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई पढ़ते थे और कुछ नहीं करते थे, और टोली खाते थे, भोग खाते थे, बस, और कुछ नहीं करते। तो आपने कभी ऐसा स्टूडेंट देखा नहीं होगा जो 1968 से लेके 86 तक गर्म में रहा हो। वो मैं गर्म में रहा, है ना। 18 साल पालना ली, किंतु ज्ञान में नहीं चला। रोज नहीं तो हफ्ते में 2 बार तो जाते ही थे, और हर प्रोग्राम की अवेयरनेस रहती थी। जो प्रोग्राम होगा, सुबह सुबह प्रभात फेरी में सबसे आगे मैं ही होता था, झंडा लेके, अपने पूरे एरिया में जगाने के लिए, है ना। तो ये हमने सब किया, जो बचपन के दिन बीत गए। तो फिर मैं बता रहा था आपको उस दिन की बात। तो उस दिन जैसे आते ही मुझे मैसेज मिला कि आपको शनिवार को आपको आना है। शनिवार को हमने एक डॉक्टर्स का प्रोग्राम रखा है, आपको उसमें आना है। मैं उन दिनों एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में था दिल्ली में। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ और मेरे को टाइम नहीं होता आने का, इतनी दूर है वो, तो 2 घंटे तो वहाँ से आने में ही लगते हैं, रानी बाग तक आने में, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको आना ही होगा, हमने तो प्रोग्राम रख दिया आपके नाम से, डॉक्टर्स आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने किसी और डॉक्टर को बुला लो, मैं नहीं आऊँगा। नहीं, आपको ही आना पड़ेगा। तो मैं 4 बजे पहुँचा, 3 बजे प्रोग्राम था, 4 बजे पहुँचा, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत था आते आते, शनिवार का दिन था तो ट्रैफिक बहुत देर था। तो मैं आके पहुँचा, तो जैसे आके बैठा तो उन्होंने कहा कि उस दिन अनाउंसमेंट करी थी बहन जी, दीदी, कि आप अभी डॉक्टर गुप्ता तो नहीं आए हैं, आप अभी हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद आप सभी के लिए थोड़ा नाश्ता रखा है, आप थोड़ा वो चाय और नाश्ता लेके अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने क्लिनिक पे चले जाएंगे। और जैसे ही मुझे देखा तो मैं आ गया था। तो उन्होंने देखा डॉक्टर गुप्ता आ गए, मैं गया स्टेज पे जाके बैठा मुँह हाथ धो के, और मैं बैठ गया। तो फिर मैंने 45 मिनट जो बोला, मुझे पता नहीं मैं क्या बोला। ये पहली बार था मेरा जो भाषण था, मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला था। मैं बैठा और जाके, मैं कोई प्लानिंग भी नहीं कर पाया, क्योंकि कार लेके गया, कार खुद चला के गया था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रिंग रोड पर। और मैं जैसे पहुंचा तो मुझे दिमाग में कुछ था भी नहीं, मैं बाबा को याद करके बैठ गया, और बाबा ने पता नहीं क्या बुलवाया, मुझे पता नहीं। काफ़ी सारे लोगों ने, डॉक्टर्स ने क्वेश्चन पूछे, मैंने बता दिए, सबने आंसर किए। फिर लास्ट में एक डॉक्टर रह गए, वो कहते डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे थे वो सच था क्या? मैंने कहा मैंने पता नहीं मैंने क्या कहा, और ये सच था क्या? मैंने कहा पता नहीं क्या कहा मैंने तो। मैंने कहा जो कहा सच ही होगा ना, ऐसे थोड़ी ना, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, सच ही है ना। कहते ऐसा हो सकता है क्या? मैंने क्यों नहीं हो सकता, ज़रूर हो सकता है। तो मैं मेडिटेशन से बात कर रहा था कि मेडिटेशन से कैसे बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, और स्ट्रेस से कैसे बीमारियाँ होती हैं मेडिटेशन से ठीक हो सकती हैं। शायद हार्ट की बारे बात की होगी कि हार्ट की आर्टरीज कैसे ब्लॉक खुल जाएंगे। तो उसने कहा अगर ऐसा हो जाएगा तो लाखों लोगों का भला हो जाएगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहते हैं हम इस पर एक रिसर्च करें, मैंने 150 रिसर्च किए अभी तक, कि तो आप कहो तो हम एक रिसर्च इस पर प्लान करें। मैंने कहा ज़रूर करो। कहते अच्छा हमारे पास हम मंडे को आ सकते हैं, हमारे पास मीटिंग है, हमारे पास आप हमसे आके मीटिंग करो हमारे इंस्टीट्यूट में। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं टाइम नहीं है मुझे आने का, क्योंकि हम बहुत बिजी रहते थे हॉस्पिटल में, 6-7 तो वहीं बच जाते थे हॉस्पिटल में, घर आके 8:30 8:30 घर पहुँचते थे। तो मतलब ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये जो चीज़ें जो हुई, जो भी है किस तरह से हुआ। फिर हार्ट का प्रोग्राम शुरू, मैं अप्रैल 95 में यहाँ शिफ्ट कर लिया, और फिर जो है ये प्रोग्राम है यहाँ पर मैं ज्वाइन करने के बाद हॉस्पिटल में कार्य करता रहा। हम मीटिंग्स हमारी दिल्ली हेल्थ मिनिस्ट्री में चलती रही और कार्य चलता रहा। प्रोग्राम शुरू हो गया। अब मैं आपको एक पेशेंट का और अनुभव सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सूक्ष्म वतन की ओर गहराई में सूक्ष्म शरीर की ओर गहराई में ले जाऊँगा। कि एक पेशेंट था जो भिलाई स्टील प्लांट का जीएम था, शायद 98 या 99 में आया था। वही हार्ट का पेशेंट था, उसकी आर्टरीज ब्लॉक थी, बाईपास करा चुका था, फिर फेल हो गया था बाईपास। डॉक्टर ने कहा दूसरा बाईपास करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो इस प्रोग्राम में आया था।
तो वो प्रोग्राम में आ गया और उसने, वो बहुत ईगोइस्टिक व्यक्ति था, अभी तो बाबा का बच्चा है। तो उसने वो जो है, हमने जो क्लास पहले हॉस्पिटल में क्लास रखते थे हम, हॉस्पिटल में हमारा प्रोग्राम रहता था। एक ग्रुप में हम 14 या 15 पेशेंट्स को बुलाते थे, दिल वालों को बुलाते थे, और साथ में 14-15 उनके साथ वाले होते थे, युगल या समझो हस्बैंड या वाइफ जो भी होते थे, उनको हम बुलाते थे। और वो जो है वहाँ पर आके उसमें आ गए। तीसरा दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, उनको कुछ भी, उनका राजयोग का लेसन भी हो गया, अमृत वो आत्मा के बारे, परमात्मा के बारे में भी विधि भी हो गई योग की, ड्रामा साइकिल कर्मा फिलॉसफी भी हो गई, बाकी हमने हार्ट के बारे में पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ कर रहे थे। तीसरा दिन सुबह का टाइम था, हमने सूरज भाई क्लास रखी थी। सूरज भाई ने कहा ऐसा करो गुप्ता जी, आपके तो ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, एक छोटी बस में मैं बस भेज दूँगा, और बस में आप लेके उनको ज्ञान सरोवर आ जाओ। मैं ज्ञान सरोवर में वो देख भी लेंगे, ज्ञान सरोवर देख लेंगे सुबह सुबह, और मैं पहले क्लास करा दूँगा उसको, और आप जो है क्लास, उसके बाद थोड़ा सा आर्ट गैलरी में चले जाएंगे, देख के फिर नाश्ता भी यहाँ करके जाए, कोई हर्ज नहीं। तो मैं ठीक है, वो मैंने बस में भेज दिया उनको, मैं खुद अपनी कार से फिर ज्ञान सरोवर पहुँचा। और जैसे ही मैं आ जाके, जैसे ये क्लास चल रही है, सूरज भाई यहाँ बैठे, मैं यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर एक सामने चेयर होती थी, मैं बैठ गया ऐसे, सबको देख रहा था। जैसे ये भाई बैठे ना, वो सबसे आगे नंबर सीट पे बैठता, नंबर 1 सीट पे बैठता था। जीएम था तो पुराना, सो ईगो भी थी बहुत शर, पर हर समय जो भी क्लास के बाद मैं कोई भी पूछता, हाँ जीएम साहब समझ में आया कुछ आपको? कुछ समझ नहीं आया, कुछ अनुभव नहीं हुआ। कुछ अनुभव हुआ? शाम को योग कराते थे, अनुभव हुआ? कहते कुछ अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि वो लॉजिकल व्यक्ति था, हर बात में लॉजिक चाहिए था उसको, कुछ अनुभव नहीं हुआ। मैंने भी उसको बहुत समझाया, पर्सनली भी समझाया, तो भी उसको अनुभव कुछ नहीं हुआ। अभी क्या हुआ, मैंने देखा उसकी गर्दन थोड़ी में लुढ़क गई, ऐसे साइड में लुढ़क गई, जीभ बाहर निकल आई। तो मैंने कहा ये तो गया। मैं तुरंत उठ के भागा, वहाँ से भागा, मैंने उसको लिटाया, ज़मीन पे लिटाया, उसको रिवाइव किया। रिवाइव करके उसका हार्ट चालू हो गया। हार्ट चालू हो गया तो थोड़ी नब्ज़ भी आ गई, है ना। तो उसको जो है फिर थोड़ी देर ब्लड प्रेशर भी आ गया। तो उसके बाद थोड़ी देर में उसको होश, पूरी होश आ गई, आँख खोल दी। आँख खोलते ही उसने थोड़ी देर में, मैंने उसको बिठाया तो कहते डॉक्टर साहब मुझे सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। तो मैंने क्या समझ में आ गया? कहता आप जो सब बता रहे थे सब सच बता रहे थे, सब मैं देख के आया, ऊपर जाके सब देखा है। हम बात कर रहे थे भी कैसे आत्मा है, कैसे उसका सूक्ष्म शरीर होता है, कैसे वो ऊपर जाती है, सूक्ष्म वतन में क्या होता है, कैसे होता है। कहता मैं सब देख के आया, आपके बाबा को भी देख के आया। ऐसे नहीं कहता बाबा को देख के, कहता आपके बाबा को देख के आया। तो मैंने कहा वो बीके तो नहीं था ना, तो आपके बाबा को भी देख के आया, मिल के आया बाबा से। तो मैं बहुत बढ़िया है, तो पहले ही समझ जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो सुना, ये सूक्ष्म वतन के और सूक्ष्म शरीर के बड़े रमणीक रहस्य हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को फिर बाद में होता रहा, मैं इसमें ज़्यादा गहराई में, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का आपस में बड़ा कनेक्शन है। सूक्ष्म शरीर क्या है? स्थूल शरीर तो 5 तत्वों का बना है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, सूक्ष्म शरीर ये 3 सूक्ष्म शक्तियों का बना हुआ है, राइट। वो 5 तत्वों का नहीं बना हुआ है, किंतु मन, बुद्धि, संस्कार से जो बना हुआ शरीर है वो है हमारा सूक्ष्म शरीर। बुद्धि क्या है? बुद्धि इंटेलेक्ट है ना। बुद्धि में भी मुख्य 4 बातें हैं। मुख्य में उसके 4, बुद्धि कोई फिजिकल नहीं है कि उसका, मैं जैसे शरीर फिजिकल है, उसके 8 अंग हैं। बुद्धि कोई फिजिकल नहीं है। बुद्धि मैं आपको ऐसे नहीं दिखा सकता, ये देखो ये मेरी बुद्धि है, ऐसे नहीं दिखा सकता। देह को हम दिखा सकते हैं, काट के दिखा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, पर बुद्धि को हम ऐसे निकाल के दिखा नहीं सकते। बुद्धि पे कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। मन भी फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल है, उसको भी हम देख नहीं सकते। संस्कार को भी हम देख नहीं सकते। तो बुद्धि जो है हमारी क्या है? संस्कार तो मैं पहले आई थिंक बुद्धि पे बात करता हूँ। तो बुद्धि क्या चीज़ है? बुद्धि जो आत्मा, बुद्धि के भी 4 एस्पेक्ट हैं। जो पहला जो है वो दिल है। एक तो दिल, ये फिजिकल दिल है, इसे हम हार्ट कहते हैं, दिल
ये पंप है, वंडरफुल पंप है। ये सारी बॉडी में खून पंप करता है। जो सारी बॉडी से गंदा खून आता है ऊपर से और नीचे से, उसको दाएं चैम्बर में आता है, उसको फेफड़ों में पंप कर देता है साफ करने के लिए, अर्थात उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन अंदर आ जाए। सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो अंदर आ जाती है ब्लड में, और वो खून बाईं तरफ आ जाता है, और यहाँ से फिर वो सारी बॉडी में पंप कर दिया जाता है, सारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। पेट से ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, चर्बी, मतलब विटामिन, मिनरल जो हम पेट में जाते हैं वो भी एब्जॉर्ब होके खून में मिल जाते हैं। तो ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट मीडियम है। जो ब्लड ऑपरेशन कौन करता है? हार्ट करता है। ये तो हार्ट है, फिजिकल ऑर्गन है। कि तो जो रियल हार्ट है, जो आत्मा का हार्ट है, वो है कॉन्शियसनेस, जिसे हम कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, और दिल भी कहते हैं। तो मेन बात ये दिल है। जो आत्मा से 7 एनर्जी निकल रही हैं, 7 ऊर्जाएं निकल रही हैं, और उसमें भी मुख्य ऊर्जा कौन सी है? ज्ञान। बाकी ऊर्जाएं निकल नहीं रही हैं, बाकी ऊर्जाएं हम बनाते हैं, ये याद रहे। बाकी ऊर्जाएं निकलती नहीं हैं, हम बनाते हैं। मैं कैसे बनाते हैं मैं आपसे बात करूंगा। एक ही ऊर्जा है, ज्ञान। परमात्मा ज्ञान का सागर है, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, मतलब उसकी इनेट एनर्जी है। जैसे पानी की नेचर क्या है? ठंडक। ऐसे आत्मा की नेचर है ज्ञान। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान। हमारा शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है। हमारा ब्रेन 100 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है। और आत्मा उससे 7 एनर्जी जो निकल रही है, 7 ऊर्जाएं जो निकल रही है, पहली जो ऊर्जा है वो ज्ञान है। और पहली जो इसमें से भी पहली चीज क्या है? मैं आत्मा हूं। ये मैसेज सारी मेरी 80,000 अरब कोशिकाओं पे जा रहा है। इसलिए सेल्स जिंदा हैं। अगर मैं आत्मा निकल जाऊं, ये मैसेज जैसे जाना बंद होता है, सेल्स मर जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। जैसे कि आपको पता ना, हमारी अल्ट्रासाउंड होती है ना, पेट की सोनोग्राफी कराते हैं, हार्ट की भी, इकोकार्डियोग्राफी भी कुछ और नहीं, वो भी हार्ट की सोनोग्राफी है। अल्ट्रासाउंड जो हमारा जो प्रोब होता है ना, उसमें से अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती हैं। उसमें क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, उस पर इलेक्ट्रिसिटी आती है, उससे फिर उसके अंदर से अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती हैं, साउंड निकलती है। और वो साउंड हमारे पेट में जाकर के हमारी किडनी है, ब्लैडर है, प्रोस्टेट है, या लीवर है, या स्प्लीन है, या हमारा हार्ट की दीवारें हैं, उसके अंदर कौन सी दीवार डेड है, कौन सी दीवार चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, उसको हम एक्यूरेट नाप सकते हैं। कितना पानी है, कितना उसके अंदर, या लीवर, लंग्स के बाहर पानी आ गया, उसको भी हम नाप सकते हैं। गॉल ब्लैडर में पथरी तो नहीं है, पथरी तो उसको देख सकते, किडनी में पथरी को देख सकते हैं, और साइज़ को एक्यूरेटली फॉलो कर सकते हैं। 3 महीने पहले ये ऐसा था, अब ऐसा है, 3 महीने के बाद फिर दोबारा करेंगे तो कितना है। वाल का साइज़ पहले इतना था, अभी इतना, कितना एक्यूरेट, कितना 1.5 था, 1.2 हो गया। एक्यूरेट नाप सकते हैं, ऑपरेशन का टाइम डिसाइड कर सकते हैं। और समुद्र की गहराई कैसे नापते हैं? समुद्र की गहराई कैसे नापते हैं बोलो? एक आदमी इंची टिप लेके नीचे जाता है, जमीन पे बैठ जाता है नीचे जाके, फिर ऊपर से कहता है मैं नीचे आ गया हूँ, अभी देख नाप लो कितना। ऐसा होता है क्या? नहीं। मशीन, जो शिप होता है ना, जो सबमरीन होती है, पनडुब्बी होती है, उसके नीचे भी सोनार लगा होता है, आगे भी, पीछे भी, इधर भी, साइड में, सब जगह सोनार लगा, ऊपर भी सोनार, अल्ट्रासाउंड मशीन लगी होती है। वहाँ से वेव्स निकलती हैं, और वेव्स जाके सरफेस को टच करती हैं, नीचे ज़मीन को टच करती हैं, और हमें बताती हैं कि एक्यूरेट डिस्टेंस कितना है, हम समुद्र की सतह से कितना ऊंचे हैं। सामने को पहाड़ी है, चट्टान है, तो वो कितने दूर है हमसे, उससे पहले ही कैप्टन मोड़ लेता है, चट्टान टकराने से पहले ही, है ना। या मानो मैं नीचे से पनडुब्बी अपनी सबमरीन में जा रहा हूँ, ऊपर मेरा एक शिप जा रहा है, मैं पानी के नीचे हूँ, मुझे उसको शूट करना है, मिसाइल मारनी है, तो कैसे मारूँ? मुझे एक्यूरेट लोकेशन पता होनी चाहिए ना, कितने ऊपर शिप है, उसके अनुसार मैं उससे मारूंगा ना शिप, मिसाइल उसको मार के मैं ख़त्म कर सकता हूँ ना। तो एक्यूस में सोनार लगा होता है, शिप्स में भी सोनार लगा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक साउंड है, जो आत्मा से एक साउंड जा रही है, सारी सेल्स पे उतर रही है। मैं हूँ ना, मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये मैसेज सारी बॉडी में, मैं अजर हूँ, ना बूढ़ा होने वाली, अमर, न मरने वाली, और अविनाशी, बीमार होने वाली नहीं। 4 डर होते ना मुख्य, मृत्यु का डर,
मरने का डर, बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर, गरीबी का डर, और मैं चारों बातों से दूर हूँ। मैं जो आत्मा हूँ क्या है? अविनाशी हूँ, ठीक है, सत्य हूँ, मैं आत्मा सत्य हूँ। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा बोलो क्या होती है? बताओ, सभी तो आप अनुभवी भाई बाबा के बच्चे हो ना, समर्पित भाई बहने हो, भाई हो, बताओ सत्य की परिभाषा क्या है? कौन बताएगा? सत्य की दो बातें हैं, सत्य में दो बातें होती हैं। एक तो सत्य कभी मरता नहीं है, एटर्नल है, अविनाशी होता है। दूसरा सत्य कभी भी बदलता नहीं है। सत्य जैसा था शुरू में वैसा अब भी है, कल भी रहेगा, आने वाले समय में वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो आत्मा सत्य है, राइट, वो कभी मरती नहीं। दूसरा, आत्मा कभी बदलती नहीं। जब मैं शरीर में आई तो भी इतनी थी, छोटी सी, ना दिखाई देने वाली, अभी भी इतनी सी हूँ, और निकल जाऊंगी तो भी इतनी सी रहूंगी, नहीं। हाँ, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, सतो रजो तमो में परिवर्तन हो सकता है, किंतु उसकी साइज शेप में कुछ परिवर्तन नहीं होता, राइट। उसके नाम में परिवर्तन नहीं होता है, वो ऐसे है, ऐसे कैसे है। तो आत्मा से 7 एनर्जी, ये जो एनर्जी निकली ना, फिर दूसरा क्या निकलता है? मैं आत्मा परम धाम निवासी परमात्मा की संतान। वो कौन है? वो भी जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ऑल माइटी अथॉरिटी की संतान हूँ। जैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं किसी को, मैं किसी को आपको इंट्रोडक्शन दूँ, मैं डॉक्टर सो एंड सो हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे फादर पुलिस कमिश्नर हैं जयपुर के, है ना, मेरे अंकल दिल्ली में हेल्थ सेक्रेटरी हैं। तो क्या हुआ? सामने वाला क्या होगा? दब जाएगा नहीं? इसका पिताजी पुलिस कमिश्नर है, इसका चाचा जो है सेक्रेटरी है, तो बहुत बड़ा आदमी है। तो ऐसा ही आत्मा क्या मैसेज दे रही है शरीर को? क्या मैसेज दे रही है 80,000 अरब कोशिकाओं को? कि मैं आत्मा हूं जो कि अमर हूं और परमात्मा की संतान हूं, ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूं। और फिर क्या मैसेज दे रही हूं? वो खाली मेरा बाप नहीं है, वो मेरी माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है, सर्जन भी है, और बच्चा भी है। और जो संबंध चाहो वो सब संबंध मेरे उसके साथ है, राइट। वो मेरा सर्व संबंधी है। 9 मुख्य संबंध अनुभव करने चाहिए। तो हम इसे कहते हैं, ज्ञान को सार रूप में कहते हैं ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। संसार रूपी नाटक में हम आत्माएं एक्टर्स हैं और परमात्मा इसका डायरेक्टर है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है और अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है हर आत्मा। और परमात्मा इसका डायरेक्टर है और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ है, क्या हुआ? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? अच्छा हुआ बुरा हुआ है? दिल पे हाथ रख के बोलो, अच्छा हुआ बुरा हुआ है? सचमुच? ये हम ब्राह्मण ही कह सकते हैं। आज सारी दुनिया इसी चक्कर में फंसी हुई। सारी बीमारियां, मानसिक रोग और शरीर के रोग, सारे झगड़े, कोर्ट के झगड़े, पुलिस में जितने केसेस हैं, सब लोग जेल में पड़े हैं, बहुत सारे लोग, है ना। सारे झगड़े इसी कारण से। मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, इसने मेरे को धोखा दिया, इसने मेरे को चीट किया, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ है ना, इसने मुझे लूट लिया, इसने मुझे ब्लैकमेल कर लिया। नहीं ऐसा। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, और पढ़ा लिखा अनपढ़, सब, फिल्म कलाकार, अभिनेता, धर्म नेता और पॉलिटिशियन, सब के सब इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। आपको पता दूध होता है ना, दूध, एक भगोने में दूध हो, 2 लीटर दूध हो, उसमें एक मक्खी गिर जाए तो क्या दिखाई देता है? दूध दिखाई देता है, मक्खी दिखाई देती है? क्या दिखाई देता है? मक्खी दिखाई देती है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि हमारे साथ सब कुछ गलत हुआ होता है, ऐसा नहीं होता, किंतु हमको क्या दिखाई देती है जीवन में? सिर्फ मक्खी दिखाई देती है। जो कुछ हमारे साथ गलत होता है ना, थोड़ा सा भी गलत होता है, वो हमको याद रहता है।
अच्छी बात याद नहीं रहती है, रहती है अच्छी बात याद रहती है क्या? आपके माता पिता ने आपको बहुत प्यार से पाला, कभी पिताजी ने एक बार में जोर से गुस्सा करके कुछ गलत शब्द बोल दिया आपको वो याद है, वो मक्खी याद है, वो दूध याद नहीं है, 2 लीटर दूध याद नहीं है ना, याद है 2 लीटर दूध याद नहीं है, और वो मक्खी तो एकदम आंखों के सामने तैर घूम रही है ना, नहीं घूम रही है क्या? तो ऐसे ही मान लो पति पत्नी होते हैं या घरों में दोस्त होते हैं, आपस में कोई भी संबंध में हम होते हैं, तो भी उसमें हमें क्या याद रहता है? जो नेगेटिव घटनाएं याद रहती हैं, राइट? तो इसलिए जो हुआ, क्योंकि ये ड्रामा में था, उसने मुझे धोखा क्यों दिया? क्योंकि मैंने उसको धोखा दिया था पिछले जन्म में। उसने मेरे 5 लाख रुपए क्यों लूट लिए? क्योंकि मैंने उसके शायद 5 नहीं लूटे, 1 लाख लूटा होगा। कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार है। कर्मों का हिसाब किताब क्या है? एक बार मैंने पूछा था एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अगर 100 साल पहले मैं किसी से 1000 रुपये उधार लिया हो, तो 100 साल के बाद उसका ब्याज कितना हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के? उसने बताया, डॉक्टर साहब पहले तो बहुत इंटरेस्ट होता था, 20-25% इंटरेस्ट होता था पहले, तो होते ना वो बंधुआ मजदूर की बात थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। जो महाजन लोग होते थे, बैंक तो होते नहीं थे, तो महाजन लोग बहुत हाई इंटरेस्ट पे पैसा देते थे। उसने हिसाब लगा के बताया उस समय का और अभी का, कहते डॉक्टर साहब 52 करोड़ रुपया होता है, 52 करोड़ 48 लाख रुपया ब्याज होता है। वो सोचो आपने एक गाली दी हो किसी को 100 साल पहले, तो क्या होगा? कितनी गाली हो गई, वो कितनी खानी पड़ेगी वापस? किसको एक धोखा दिया हो, कितना धोखा खाना पड़ेगा अभी आपको? नहीं, 100 साल की तो हम बात करते हैं, पिछले जन्म की बात करते हैं ना, कि हम कितने जन्म से साथ हैं सभी। अच्छे हम जितने मधुबन निवासी हैं या आप समर्पित भाई बहने हैं, हम सब पिछले जन्मों के संबंधी हैं। पता है इस बात का? नहीं पता आपको? हम सब एक ही परिवार के हैं, और हमारा पिछले जन्मों का बहुत जन्मों का हिसाब किताब आपस में है, और हमारी रिटर्न जर्नी है ना। 84 जन्म पहले, 84 जन्म के पाप काटेंगे, 84वें जन्म के पाप कटेंगे, फिर 83 के कटेंगे, फिर 82 के कटेंगे, फिर 81 कटेंगे, फिर 80 के, फिर 79 के, कटते 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 हम 21वें पहुँच जाएंगे, तो हमारी स्थिति स्थिर हो जाएगी, अच्छा लडोल स्थैर्यम बन जाएगी। तब तक हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी। आपने देखा कभी स्थिति एक जैसी रहती है क्या? नहीं, एक ऊपर नीचे, पर ऊपर नीचे तो हो रही है, किंतु फिर भी हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? जैसे पहाड़ी पर जाते हैं, माउंट आबू जा रहे हैं, कभी ऐसे रास्ता लगता है ऐसे ऊपर जा रहे हैं, कभी लगता है थोड़ा नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, पर जहाँ हम ऊपर ही रहे हैं, थोड़ी देर में माउंट आबू 4000 फुट पहुँच जाएंगे, है ना, 45 मिनट के बाद, है ना। तो ऐसे ही हम पहुँच जाएंगे, डेफिनेट पक्का है कि हम अपने लक्ष्य पे पहुँच जाएंगे, किंतु लगता है ऊपर नीचे हो रहा है, किंतु ऊपर नीचे होता नहीं है, क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। चलो, तो ये जो हुआ अच्छा हुआ, क्लियर हो गई ये बात? बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि कोई अगर आपको मारता है, तो माताओं के बारे में था वो, तो आपने जरूर क्यों मारता है? क्योंकि पिछले जन्म में आपने उसको मारा हुआ है ना, वो माताओं के बारे में था। तो मतलब जो भी है, किसी ने कुछ भी गलत किया, कोई आपसे मिसट्रीट कर रहा है, आपको गलानी करता है, आपको बदनाम करने की कोशिश करता है करती है, वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपका पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब है उसके साथ, इसलिए करते हैं, राइट? इसलिए ये मेरे अपने किए हुए कर्म है, और बाप अब साथ है, सहन करने की शक्ति का सागर मेरे साथ है, समाने की शक्ति का सागर मेरे पास है, परखने की शक्ति का सागर मेरे पास है, वो मुझे शक्ति देने को तैयार है, तो क्यों ना मैं उसे शक्ति लेकर के अपने विक्रम विनाश कर लूँ? नहीं, मैं हिसाब किताब चुकतू कर लूँ। इस सारे कल्प में 84 जन्म में सिर्फ एक ही जन्म ऐसा है जिसमें मैं ये कर सकता हूँ, बाप मेरे साथ है, बाकी जन्म में बाप मेरे साथ नहीं होगा। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, राइट? और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा क्यों हो रहा है? क्यों अच्छा हो रहा है? बोलो। आपके पास माइक होना चाहिए वैसे ना, कोई, ताकि बोल सके। माइक है? एक्स्ट्रा माइक है? जो हुआ अच्छा क्यों हो रहा है? बोलो। क्योंकि बाप अब सर्व संबंधों से मेरे साथ है, बाप अब सर्व संबंधों से मेरे साथ है, और हर सेकंड मेरे साथ है, हर संकल्प में मेरे साथ है, हर श्वास में मेरे साथ है, और हर जगह मेरे साथ है। और कोई संबंधी हर जगह आपके साथ नहीं हो सकता है, हर समय आपके साथ लगा रहे, टिकट आपको खर्च करनी पड़े उसके साथ में लेके जाने के लिए। चलो, घर में भी हर जगह कैसे साथ रहेगा वो? आप बाथरूम में हैं तो बाथरूम में साथ रहेगा कोई आपके साथ? वो तो आपके बाथरूम में भी आपके साथ है।
हर जगह आपके साथ है और मुझे हर सेकंड हर कदम पे मुझे गाइड कर रहा है, इसलिए बहुत अच्छा हो रहा है। और जो होने वाला है वो तो हम जानते क्यों सबसे अच्छा होने वाला है, इसमें मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जितना इसको हम गहराई से हम इसको रिवाइज करते हैं और रियलाइज करते जाते हैं, उतना हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाती है, उतना हमारा मन और बुद्धि पवित्र होती जाती है। पवित्रता ऐसा नहीं कि पवित्रता आ रही है और मेरे अंदर जा रही है, ऐसी पवित्रता नहीं आती है। यही मेहनत है इस योग के अंदर, चलते फिरते उठते बैठते सारा दिन। ये जो बाबा की मुरली है, बाबा की मुरली क्या ABCD है, अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें भी 4 ही बातें हैं। आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है, और बाप से सर्व संबंधों का ज्ञान है, और D फॉर ड्रामा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। रचता, आज की मुरली में भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जो बाबा में भिन्न भिन्न तरीके से, रमणीक तरीके से, डिफरेंट एंगल से समझाता है ताकि हमें समझ आ जाए। तो इस मुरली के एक एक महावाक्य को दिन में सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरण करते रहना, यही योग है। और इस योग से पवित्र, आज की मुरली ना पवित्र बनते हैं, इस योग से हम पवित्र बनते हैं, परमात्मा की याद से हम पवित्र बनते हैं। तो ये इससे पवित्रता की शक्ति आती है, पवित्रता आती है, मन बुद्धि पवित्र होते जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं। और इस शुद्धता से क्या होता है, हमारे अंदर शांति आती जाती है। शांति माना सत्य संकल्पों में रमण करने लगते हैं। शांति माना सत्य संकल्पों में रमण करना, कोई नेगेटिव नहीं, कोई वेस्ट नहीं, व्यर्थ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव संकल्प। और जितना इस ABCD को आप संकल्प को बार बार अनुभव रिवाइज करेंगे और रियलाइज अनुभव करो, रियलाइज माना अनुभव करो, उतना आपके अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ेगी, उतना अधिक शांति बढ़ेगी। तो पवित्रता से शांति है, और शांति से फिर रूहानी प्रेम पैदा होगा। रूहानी प्रेम माना आप सबको एक्सेप्ट कर लिया आपने, जो जैसा भी है। अनकंडीशनल रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरीवन, बिना शर्त के, जो जैसा भी है, जिसने चाहे मुझे दुख दिया, गलाने की, धोखा दिया, इसने मेरी महिमा की, सब बराबर है, कोई दोषी नहीं है, कोई महिमा की बात नहीं है, ना कोई दोषी है, सब एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं, हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, कोई भी गलत नहीं है, इस ड्रामा में कोई भी दोषी नहीं है। ठीक है, तो ये हम एक्सेप्ट कर लेना। और अनकंडीशनल रेस्पेक्टफुल केयर, रेस्पेक्ट माना टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट यूनिक रोल ऑफ ईच एंड एवरीवन। हर आत्मा का यूनिक रोल है इस समाज में, इस घर में, अपने सेंटर में भी, मधुबन में भी, और जहाँ भी लौकिक अलौकिक जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ भी हमारा कार्य व्यवहार होता है, वहाँ भी। जैसे रामायण में राम भी है, लक्ष्मण भी है, सीता भी है, कौशल्या भी है, केकई भी है, मंथरा भी है, हनुमान भी है, सुग्रीव भी है, बाली भी है, और उधर रावण भी है, मेघनाथ भी है, कुंभकर्ण भी है, शूर्पणखा भी है, और मंदोदरी भी है, और ताड़का भी है। क्योंकि वहाँ तो रामायण ऐसी है कि तो यहाँ पर क्या होता है, एक आदमी दो रूप बदल लेता है, 3 रूप बदल लेता है। थोड़ी देर में देखो तो राम के रूप में है, शक्ल वो है कि तो शक्ल थोड़ी देर में रावण की हो जाती है ना। थोड़ी देर में देखो तो कुंभकर्ण जैसा बन जाता है, कुंभकर्ण की शक्ल। थोड़ी देर में मेघनाथ बन जाता है, थोड़ी देर में देखो तो हनुमान बन जाता है ना। थोड़ी देर देखो तो सीता है, अभी थोड़ी देर देखो शूर्पणखा बन गए है ना, थोड़ी देर में केकई बन गया है ना। पर हमें सबका यूनिक रोल है। जैसा जैसा हमारे मन में विचार आते हैं वैसे वैसे हमारा चेहरा बदलता जाता है, हमारा व्यवहार बदलता जाता है, राइट। अलग अलग एक्टर नहीं है, एक ही आदमी वैसा बन जाता है। तो पर हमें उसको भी एक्सेप्ट करना है और उसकी केयर करनी है, एक्सेप्ट करके केयर करनी है। इसे कहते हैं रूहानी प्यार। बाप जब तक आपको हमें प्यार नहीं कर सकते जब तक हम सबको एक्सेप्ट ना करें। एक माँ के 5 बच्चे हों और बच्चा एक दूसरे बच्चे की पिटाई करके आ जाए और वो कहे कि मम्मी मेरे को प्यार करो ना, तो मम्मी प्यार करेगी? अरे तुम्हें अपने भाई की पिटाई करके आया, चल निकल, चल मेरे पास से बाहर भाग जा, मैं तेरे बात नहीं करती है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें सबका यूनिक रोल है, एक्यूरेट रोल है, और हमें सबको एक्सेप्ट करना है। तो ये सूक्ष्म, ये क्या है, ये हमारा दिल है
जितना हम ज्ञान को, इस ज्ञान को जितना अधिक हम मंथन करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, इस मुरली को जितना मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे, उतना हमारा दिल बड़ा होता जाए, कॉन्शियसनेस बड़ी होती जाएगी। सुना? शिव बाबा के पास मन बुद्धि संस्कार जैसे नहीं है। शिव बाबा के पास 7 गुणों का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों का सागर है। आत्मा के पास इतना सा ज्ञान है यहाँ पर, यहाँ पर हाइपोथैलेमस के बीच में। किंतु परमात्मा क्या है? सागर है, ज्ञान का सागर है। कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा होगा? परमात्मा का दिल कितना बड़ा होगा? इतना सा। कितना बड़ा सागर? कितना बड़ा होता है? पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। तो परमात्मा का दिल तख्त कितना बड़ा होगा? बाबा कहता है तुम मेरे दिल तख्त पे आके क्या कर सकते हो? सैर भी कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो, सो भी सकते हो, है ना, अपना हर काम उस पर कर सकते हो। परमात्मा का इतना बड़ा, हमारा दिल इतना छोटा सा है, कॉन्शियसनेस हमारी छोटी सी है ना, दिल छोटी सी। तो ये जो हमारी दिल है, जितना इसको बड़ा बड़ा हम बार बार अभ्यास करते जाएंगे, उतना हम पवित्रता बनती जाएगी, दिल बड़ी हो गई, शांति बनती, हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी ना, शांति और दिल बड़ी हो गई, उतना अधिक हमारे अंदर शांति आती जाएगी और दिल बड़ी हो गई, प्रेम, रूहानी प्रेम, सबको एक्सेप्ट कर लिया, सबके प्रति, सारे विश्व में एक व्यक्ति में जिससे मुझे दुश्मनी है, जिसको मुझसे दुश्मनी है, मुझे उससे दुश्मनी है, तो एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, तो ये जो फीलिंग है, ये रूहानी प्यार की फीलिंग है। फिर अतीन्द्रिय सुख। अब जब मैंने परमात्मा को पा लिया और मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतोष, कोई इच्छा नहीं रही, तो ये है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। बस मैं आत्मा परमात्मा, बस मुझे मिल गया, मैं आत्मा अमर, मेरा बाप अमर, बस और कुछ चाहिए नहीं, इसमें खोए रहना, ये है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। आनंद, आनंद माना, आन माना बंधन, आत्मा देह और देह के बंधन से पार, देह और देह की दुनिया के बंधन से पार, आत्मा परमात्मा के प्यार में खो गई, लवलीन हो गई, ये है आनंद, ब्लिस, एक्सटेसी। और जब ये आनंद की फीलिंग आ गई, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति आ गई, तो क्या हुआ? अब देखो, आत्मा का दिल, आत्मा बिंदु, उसे एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा है आत्मा, चैतन्य ऊर्जा, उससे एनर्जी निकल रही है, ये दिल बन गया। ठीक है, अब जो उसके बाहर जो, अब ये कोई ऐसे पार्टीशन नहीं है कि, तो जब आनंद और अत्यंत सुख की अनुभूति और आनंद की अनुभूति आ गई, तो परखने की शक्ति आ गई। परखने की शक्ति माना राइट क्या, रॉन्ग क्या। पहले क्या था, मैं परख नहीं पाता था कि राइट क्या, रॉन्ग क्या, किंतु जब अत्यंत सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति आ गई, तो मुझे आ गया कि हाँ, मुझे 4 बजे उठना है। क्योंकि जो सुबह, कल जो सुबह अनुभव हुआ था, थोड़ा देर 10 सेकंड आनंद का, आज मुझे फिर करना है, आज उसको बढ़ाना है। तो मैं 3:30 बजे उठता हूँ, मुँह धो के ब्रश करके बाबा की याद में बैठ जाता हूँ, मुझे फिर वो खींचना है, कोशिश करनी है वो स्थिति में पहुँचने की। जैसे एडिक्शन वाला करता है ना, नशे की दवाई खाने वाला, है ना, कैसे कर कोशिश करके दवाई खरीद कोशिश करके दवाई खरीदता है, दवाई लेके आता, फिर खाक पर आराम से कमरे में आके चुपचाप फिर आराम से उसका अनुभव करता है ना। तो हम भी क्या करते हैं, हम नशा नहीं करते हैं, किंतु हम अतीन्द्रिय नशे में रहते हैं, रूहानी नशे में रहते हैं। तो नशे की जो अनुभूति होती है ना, इसके साथ जो हमें एक्सटेसी आती है, उसकी अनुभूति के लिए हम परख लेते हैं। दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, फिजिकल आनंद, फिजिकल खुशी और फिजिकल आनंद के पीछे क्या क्या करते हैं, कितना कितना करते हैं, उसको राइट समझते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे अचीव करना है, मुझे पैसा अचीव करना है, मुझे स्टेटस अचीव करना है। कि तो हम अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय आनंद के लिए हमें पता लगने के बाद हम उसके लिए समय निकालते हैं। मुझे मुरली में जाना ही है, सेंटर पे मुझे मुरली, सारे काम छोड़ के मुरली सुननी है, मुझे ये नियम पे चलना है, बाबा की श्रीमत पे सारा दिन चलना है, फिर मुझे ऐसा ऐसा करना ही है। तो जितना हम इसको, फिर हमारी ये परखने की शक्ति माना, इसको कहते हैं विवेक, विजडम, ये हमारा विवेक है। तो जब हम आत्मा, अपने को आत्मा बार बार ऐसे करते हैं, तो ऐसी दिल में, यदि सच्ची दिल है ये, इस दिल में शिव बाबा आ जाता है। सच्चे दिल पर साहब राजी, तो ऐसी दिल में शिव बाबा आता है। और जब ऐसी दिल में शिव बाबा आ गया, तो उसका विवेक ईश्वर जैसा हो गया। ठीक है, विवेक को फिजिकल चीज नहीं है कि, तो विवेक एक शक्ति है, परखने की शक्ति को विवेक कहते हैं।
और जब ऐसा विवेक आ गया, जजमेंट पावर कैसी हो गई अब आपकी, वो कैसी हो गई, डिवाइन, दिव्य जजमेंट पावर हो गई, जिसे दिव्य बुद्धि भी कहते हैं। दिव्य गुणों पे आधारित, सत्यता पे आधारित, निर्भयता पे आधारित, ऐसी दिव्य बुद्धि में, मधुरता पे आधारित, सहनशीलता पे आधारित, संतुष्टता पे आधारित, हर्षित मुक्ता पे आधारित। अब जैसी जितनी अच्छी दिव्य बुद्धि बन गई तो चित्त आपका शांत हो गया, एकाग्र आनंदमय हो गया। तो जैसा चित्त वैसा, जैसा दिल वैसा चित्त, इसे कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। अगर दिल में सत्य है तो चित्त आनंद स्वरूप है, ठीक है, सच्चित, ये हमारी बुद्धि हो गई, ठीक है, यहीं पर यही है। अब जो उसे स्मृतियां, जो अब स्मृतियां कैसे इमर्ज होती हैं, जब मेरा चित्त शांत है, एकाग्र है, आनंदमय है, तो मेरी स्मृतियां जो कौन सी वाली स्मृतियां जागृत हो गई, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की स्मृतियां जागृत हो गई। पिछले कल्प में जो मेरा संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप था ना, वो जागृत हो गया, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप जागृत हो गया। लास्ट बर्थ का जो 5,000 साल पहले का फरिश्ता स्वरूप था जो मेरा न्यारा प्यारा फरिश्ता, वो जागृत हो गई। उसकी स्मृतियां तो है अंदर ना, आत्मा में तो है ना, वो जागृत हो गई। और देवता स्वरूप की स्मृतियां जागृत हो जाती। तो स्मृतियां जागृत हुई और उससे रूहानी वृत्ति फिर परिवर्तन हो गई, रूहानी वृत्ति बन गई। रूहानी वृत्ति बनी तो उससे रूहानी वायुमंडल बन गया, ठीक है। और रूहानी वायुमंडल बना और उससे फिर हमारे अंदर सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना आ गई। शुभ भावना, शुभ कामना से श्रेष्ठ शुद्ध वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलने लगे और उससे संकल्प हमारे कैसे हो गए, शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कल्याणकारी हो गए। इसे मन के हम 4 एस्पेक्ट कहते हैं, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरीज। स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से भावना, भावना से संकल्प। और ये जो है, ये जो मैंने इतना बताया ना, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि और मन, और संस्कार कुछ और नहीं, यही हमारी स्मृतियां हैं, राइट, स्मृतियां। और सारा विकर्ण विनाश की बात नहीं है, ये मर्ज और इमर्ज का खेल है। जितना हम बाबा की याद में बैठते जाएंगे, बाबा की याद में रहेंगे, जितना स्मृतियों को, नई स्मृतियों को जागृत करते जाएंगे, पुरानी स्मृतियां, मध्यकाल की स्मृतियां मर्ज होती जाएंगी और आने वाले समय की स्मृतियां जागृत होती जाएंगी। सुना आपने? तो इस तरह से हमारा सूक्ष्म शरीर क्या हो जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर है जिसमें लाइट भरी हुई है। बुद्धि में भी लाइट है, कौन सी लाइट, ज्ञान की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट, रूहानी लाइट, रूहानी प्रेम की लाइट, अतीन्द्रिय सुख की लाइट, आनंद की लाइट भरी हुई है। विवेक ईश्वर जैसा बन गया है, बुद्धि डिवाइन बन गई है और चित्त हमारा शांत, एकाग्र, आनंदमय बन गया है। और स्मृतियों में क्या आ गया, हमारा ब्राह्मण, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप, देवता स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप आ गया। वृत्ति रूहानी हो गई है, भावनाएं सबके लिए शुभ हो गई हैं, संकल्प शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कल्याणकारी। ये है लाइट की बॉडी। और इसकी शेप कैसी है, जैसे इस शरीर की शेप है। जैसे एक प्लेट में आप दूध ले लें और एक ब्रेड, सूखी ब्रेड डाल दें, तो उसमें ब्रेड डाल दी तो उसमें अब ब्रेड की क्या, अब दूध की क्या शेप होगी, दूध कहाँ जाएगा, ब्रेड के अंदर जाएगा नहीं। अब ब्रेड के अंदर जाएगा तो क्या होगा, अब ब्रेड, अब दूध कहाँ चला गया सारा, दूध ब्रेड के अंदर। अब दूध की शेप क्या है, जो ब्रेड की शेप है। ऐसे ही हमारा जो मन है, हमारा मन कहाँ कहाँ गया हुआ है, मन में सब कुछ है, हार्ट भी है, आर्टरीज भी हैं, लंग्स भी है, पेट भी है, आंतें भी, सब कुछ है, ऐसा कैसा, नसें भी हैं, सब कुछ है, ऐसा कैसा। कहीं भी कुछ होता है उसके विचार चलता है ना, उसके बारे में नहीं चलता है। शरीर में कुछ भी कहीं फुंसी हो जाए पैर में तो क्या होता है, उसका विचार चलता नहीं चलता, भावना होती नहीं उसके प्रति, जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, इसको दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, इलाज कराएंगे, नहीं, सारा टाइम उसी की लगी रहती, नहीं लगी रहती कनेक्शन। तो ऐसे हमारे मन में ही सब कुछ है। ये मन ही एक्चुअली, पॉजिटिव टीम माना लाइट की बॉडी और नेगेटिव टीम माना भूत की बॉडी, ठीक है। सुना, नेगेटिव स्मृतियां, मैं ये हूं, ईगो, नाम की, नाम मान शान जो आउटर है हमारा, उसको हम पकड़ के रखें तो भूत घोस्ट बन गए, और नहीं तो एंजेलिक हो गए, ठीक है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये सूक्ष्म शरीर हमारा हुआ। क्लियर हो गया सूक्ष्म शरीर? दीदी नया बहन बैठी है, नया बहन 15 मिनट और ले सकता हूँ सूक्ष्म वतन के लिए, है ना।
या पूरा कर दूं? सूक्ष्म वतन सुनना चाहते हैं? चलो 15 मिनट और लेंगे ना। तो सूक्ष्म वतन क्या है? चलिए, सूक्ष्म शरीर तो समझा आपने, है ना। सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन जो है, देखो बाबा का जो जो एक माँ बाप होता है ना, माँ होती है, बाप होता है। बाप के दिल में क्या होता है? बाप के दिल में, माँ के दिल में क्या होता है? बच्चे को उसने छोटे रूप में देखा होता है, सुंदर सा था जब, अच्छा था बच्चा, सुंदर था। तो बच्चा भले भले बड़ा होकर कितनी शरारतें करे, कितना उल्टे सीधे काम करे, पर माँ को क्या लगता है? बच्चा वही कैसा लगता है? उसका जो संपूर्ण स्वरूप था, छोटापन वाला सतो प्रधान स्वरूप, वही लगता है, दिखाई देता है। नहीं, वो कभी माँ, बच्चा भले किसी को पीट के भी आ जाए, गलत भी करके आए, मानी मेरा बच्चा तो कभी ऐसा नहीं कर सकता है, मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो कीड़ी नहीं मार सकता है। तुम उसको मारने की बात करती हो, वो तो चींटी नहीं मार सकता है ना, क्योंकि उसको वही छोटा सा रूप उसकी बुद्धि में रहता है, वो प्यारा सा रूप रहता है ना। ऐसी माँ बाप के अंदर हमारे शिव बाबा के मन में, दिल में क्या है? हमारा संपूर्ण स्वरूप उसने देखा हुआ है हमको। शिव बाबा ने हमको देवता के रूप में देखा हुआ है, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप में देखा हुआ है, अभी तो हमारा पुरुषार्थी स्वरूप है, फरिश्ते रूप में देखा हुआ है। ये तो जानता है कि मध्य स्वरूप है, अंत का स्वरूप है, भले विकारी है, भले कैसा भी है, किंतु बाबा को हमारे संपूर्ण स्वरूप देख के उसकी महिमा करता रहता है बाबा। तो ये बाबा का ये सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, सूक्ष्म वतन दिल, शिव बाबा का दिल तख्त है। सूक्ष्म वतन क्या है? शिव बाबा का दिल तख्त है। मतलब दिल तख्त क्या है? ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों का सागर है, जिसमें जाके ब्रह्मा बाबा जाके बैठ गया है, जिसमें, ठीक है। ब्रह्मा ने पुरुषार्थ, ब्रह्मा बाबा को पहले पहले क्या क्या साक्षात्कार हुआ था? आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, तत्वम, जो मैं हूं वो तुम हो, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तुम भी ज्ञान स्वरूप हो, मैं आनंद स्वरूप हूं, तुम भी आनंद स्वरूप हो। तो बाबा ने उसकी बुद्धि में पहले ज्ञान भर दिया, शिव बाबा की बुद्धि और ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में, और फिर मन में क्या भर दिया? मन में लक्ष्य रख दिया कि तुम्हें ऐसे आने, नरक का विनाश दिखा दिया और स्वर्ग की स्थापना दिखा दी कि स्वर्ग में ऐसी ऐसी दुनिया होगी और तुमको बनानी। तो बाबा ने पहले दिन से उनकी बुद्धि को क्या कर दिया? बुद्धि को इस बुद्धि में क्या भर दिया? आत्मा परमात्मा का ज्ञान भर दिया, ABCD भर दिया, और मन में क्या भर दिया? लक्ष्य भर दिया, स्वर्ग भर दिया। निर्भयता का डेफिनेशन है ना, जो आप मुरली में पढ़ना, निर्भयता की परिभाषा क्या है? जिसकी एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। पता कौन सी आंख में मुक्ति, कौन सी आंख में जीवन मुक्ति? बोलो, बताओ। ये बॉम्बे वाला भाई बता सकता है। आप बैठे, नाम में क्या नहीं, सुखदेव नहीं, दूसरा नाम। आप बॉम्बे से है ना? ये वाला जो बैठे सोफे पे, नहीं बॉम्बे से नहीं है। अच्छा बताओ, कोई भी भाई बताओ, कौन सी आंख में मुक्ति, कौन सी आंख में जीवन मुक्ति? हाँ, बाबा शरीर से बात नहीं कर रहे। कई लोग कहते हैं राइट आंख में मुक्ति, इधर बाई में जीवन मुक्ति। नहीं, बाबा शरीर से बात नहीं करें, बाबा आत्मा से बात करें। आत्मा की दो आंखें हैं, बुद्धि और मन। बुद्धि में शांति धाम, मतलब बुद्धि में मुक्ति धाम, और मन में सुख धाम। ऐसी जो आत्मा है जिसकी बुद्धि में हमेशा शांति धाम, बाबा और शांति धाम समाया रहता है, और जिसका मन सदा ही सुख धाम में रहता है, उसको कोई बात से डर नहीं लगता है, वो निर्भय रहता है ना। तो ये जो बाबा ने उनके अंदर क्या भर दिया? बुद्धि में शांति धाम भर दिया, मतलब ये ज्ञान भर दिया, ABCD भर दिया, और मन में लक्ष्य भर दिया। तो बाबा, इसलिए बाबा को हर एक ने क्या देखा? शुरू से फरिश्ते के रूप में देखा। अब बड़े दादियों से सुनो, दादाओं से सुनो, अपने बड़े भाई बहनों से सुनो, तो ये बताते हैं ना कि बाबा को हमने कैसे देखा? फरिश्ते के रूप में देखा, क्योंकि उनकी बुद्धि और मन शुरू दिन से कैसा था? सतो था। फिर उन्हें संस्कारों को परिवर्तन किया। 63 जन्म में जो थोड़े विकर्म हुए होंगे, उनको 33 साल में उन्होंने उसको विनाश किया। आपको याद है 68 में बाबा ने भेजा था संदेशी को, ऊपर कहा जा देख क्या ऊपर बाबा कैसा है। उसने कहा ऊपर वाला बाबा तो बहुत चमकीला है, नीचे वाला बाबा तो इतना चमकीला नहीं है, वो बच्ची थी। उसने उसको ऐसा ही जैसे देखा था वैसे आके बता दिया। फिर बाबा ने जनवरी में फिर भेजा, तो बाबा ने अभी कहा अभी देख के आओ। बाबा ने खूब पुरुषार्थ किया। फिर बाबा ने कहा
अभी कैसा है देख के आओ। तो बाबा ने कहा अच्छा, जितना बाबा ऊपर वाला चमकीला ना उतना नीचे वाला भी चमकीला है। मतलब बाबा ने पुरुषार्थ करके अपने आप को और चमकीला बनाया, और एनर्जी भरी अपने अंदर, है ना। तो बाबा ने अपना जो है बुद्धि तो सतो प्रधान, सतो थी, सतो प्रधान बनाई, और मन को सतो प्रधान बनाया, और फिर संस्कारों को भी सतो प्रधान बनाया। और जब ये तीनों सतो प्रधान बन गए, बाबा क्या किया, बाबा ने शरीर फिजिकल बॉडी छोड़ के सूक्ष्म वतन में बाबा के दिल तक पे जाके बैठ गए, राइट। तो अव्यक्त ब्रह्मा क्या है? अव्यक्त ब्रह्मा कुछ और नहीं, संपूर्ण पावन सतो प्रधान बुद्धि, संपूर्ण पावन सतो प्रधान मन, और संपूर्ण पावन सतो प्रधान संस्कार है। तो ये है संपूर्ण, ये हमारा अव्यक्त ब्रह्मा। अब ब्रह्मा बाबा की दिल कैसी है? सच्ची और साफ। उसमें सिर्फ शिव बाबा है, तो दिल में कौन बैठा है उसके? शिव बाबा। शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों का सागर है। अब देखो सूक्ष्म वतन का सीन अपने आप इमर्ज करो, कैसा है सूक्ष्म वतन? शिव बाबा का दिल तख्त, सातों एनर्जी का सागर, उसमें बैठा ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा कौन? संपूर्ण पावन सतो प्रधान बुद्धि, मन और संस्कार। उसके दिल में क्या? शिव बाबा, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों का सागर। अब वो है सूक्ष्म वतन। अब वहाँ कैसे पहुँचेंगे बताओ? कैसे पहुँचोगे? कैसे पहुँचेंगे बताओ? क्या कंडीशन है उसकी पहुँचने की? कंडीशन ये है उसकी कि जब हमारा बुद्धि क्या होगी? पवित्र होगी, तो सतो प्रधान होगी, तो कम से कम सतो नहीं, सतो प्रधान नहीं तो सतो तो होनी चाहिए, है ना। शुद्ध बुद्धि होगी तभी तो, और शुद्ध मन होगा तो, हमारी टीम शुद्ध होगी तो हम पहुंच सकते हैं ना। तो हमें शुद्ध बुद्धि रूपी विमान, जिसे कहते हैं दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठो, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में बैठो, और बटन दबाओ शुद्ध संकल्प का। संकल्प करो मुझे बाबा से मिलना है, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? बाप दादा की गोद में पहुंच जाएंगे। ये ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको गिफ्ट देते हैं, पैदा बर्थडे गिफ्ट देते हैं, पैदा होते ही गिफ्ट देते हैं, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट देते हैं। इसमें शुद्ध संकल्प रूपी बटन दबाओ, है ना। कहाँ पहुंच जाएंगे? सूक्ष्म वतन में नहीं, कहाँ पहुंच जाएंगे? बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं। समझ में आई ये बात? पहुंच के दिखाओ, अभी पहुंच सकते हो? है? तो सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं, ध्यान रहे। कोई ऐसा कहीं ना सोचे कि रास्ते में सूरज आएगा, रास्ते में सूरज आएगा, चांद आएगा, तारा आएगा, ऐसा तब हम पहुंचेंगे, नहीं, ऐसा है नहीं। ये क्या है बेसिकली? जैसे ही आप अपने देहभान से बाहर निकलोगे, देहाभिमान से, देह के ये तत्व, शरीर क्या है? शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और 5 तत्वों के पार, जैसे ही कोई फिजिकल वर्ड नहीं है वो कि यहाँ सूरज चांद तारों के पार पहुँचे और वहाँ पे एक सफ़ेद रंग का, बहुत बहुत सफ़ेद रंग की वहाँ पे लाइट फैली हुई है, उसमें ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं, उसमें हम जाके उसके बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा हमारे पास, बाबा हमको ऐसे करते हैं। नहीं, वो नहीं। प्रैक्टिकल बात, जो रियल अनुभव है वो ये है कि आप जैसे ही अपने को देहभान को भूलेंगे, आप बाबा की गोद में पहुँच जाएंगे। जितना ABCD को रिवाइज और रियलाइज करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते। इसलिए हमारा योग कोई आधा घंटा सुबह शाम का नहीं है। आप सांस कितनी देर लेते हो? आधा घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह लिया, आधा घंटा शाम, 23 घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं ना। आत्मा 24 घंटा शरीर को चला रही है कि आधा घंटा सुबह शाम चला रही है? 24 घंटा चला रही है ना। तो ये हमको कंटिन्यूस है। हमारा मेडिटेशन को आधे घंटे 1 घंटे का नहीं है, हमारा मेडिटेशन 24 घंटे का है। इट्स ए वे ऑफ लाइफ। इसलिए बाबा कहते चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर श्वास लेते, हर कर्म करते, ये अभ्यास चलता रहे, ABCD चलता रहे। मुरली, बाबा की मुरली पे मनन रिवाइज करना, चिंतन मना, गहराई में जाना, कैसे कैसे बनूं। बाबा ने कहा बच्चे तुम सारा समय मुझे याद करो, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। कैसे मैं करूं? गहराई में जाओ। मंथन माना कैसे करूं? गहराई में जाना माना मुझे बनना है, मुझे करना है। फिर कैसे बनना है माना मंथन, कैसे बनना है, उसमें बाबा को इन्वॉल्व कर लो। मक्खन आ जाएगा, मक्खन आएगा तो फिर क्या होगा? मक्खन निकलेगा, फिर उसको सिमरन में कार्य में लगाते जाओ, वो नया संस्कार बनता जाएगा। तो इस तरह नए संस्कार बनते जाएंगे, और ये बनते 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 क्या होगा? आप देखेंगे कि आप यहाँ रहते हुए सूक्ष्म वतनवासी माना
स्थूल दुनिया में रहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी माना में आपकी बुद्धि और मन शुद्ध होता जाएगा, धीरे धीरे संस्कार नए बनते जाएंगे और आप देखेंगे आप कहाँ पहुँच जाएंगे, चलते फिरते ऐसा अनुभव होगा, उस बाबा के पास हैं, बाबा से बात कर रहे हैं, बाबा से संकल्पों से बातचीत हो रही है, हर बात बाबा से कर सकेंगे, हर बात चलते फिरते। ये नहीं कि सुबह अमृत वेले बैठे तो ही बात करूँ, नहीं, जिस समय देखो, जब चाहे। कितनी दूर है बाबा हमसे? बाबा हमसे कितनी दूर है? सूक्ष्म वतन कितनी दूर है? एक सोच की दूरी पर है। सोचे और पहुंचे, सोचा और पहुंचा, तो बाबा हमसे एकदम नज़दीक है। सिर्फ शुद्ध संकल्प चाहिए। इसके लिए 4 परहेज, 4 गोली और 4 परहेज। पहली गोली अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला करना चाहिए, कभी मिस ना करो। दूसरा मुरली, क्लास में बैठ के सुनो, भले आप सेंटर पे समर्पित हो, पर वो 1 घंटा क्लास के लिए निकालो, बैठ के मुरली सुनो, सारे काम छोड़ दो साइड में, बाकी काम कर लो बाकी टाइम। तीसरी बात, सारा दिन अटेंशन रखो। क्या अटेंशन? जो बाबा ने कहा मुझे करना है। अटेंशन में 4 बातें आती हैं, मनन, रिवाइज करना, चिंतन, गहराई में जाना, मंथन। कैसे करूं? उस पर गहराई से मंथन करो, बाबा को इन्वॉल्व कर लो, खो जाओ बाबा की याद में, बाबा से पूछो, और सिमरन माना करो, कर्म में लगाओ, सिमर सुख पाओ। ये 4। फिर सोने के पहले वेंटिलेशन माना उसमें भी 4 बातें आती हैं। सोने के पहले लेटर लिखो बाबा को, सुबह से लेकर शाम तक क्या गलत किया, क्या ठीक हुआ, लिखो, सच लिखो, साइन करके बाबा को दे के 000 पे फैक्स कर दो। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, सारा दिन जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0, बाबा के पास पहुंच गया। हल्के हो जाओ सब कुछ दे के। फिर उसके बाद चार्ट भरो याद का। फिर पूरी मुरली पढ़ो। सोने के पहले मैं रोज पूरी मुरली पढ़ता हूँ, पूरी मुरली पढ़ के ही सोता हूँ, उससे मन प्लेन हो जाता है। फिर 3 मिनट याद करके सो जाओ। तो ये 4 बातें, 4 गोली हैं जो जरूरी हैं हर ब्राह्मण के लिए, ताकतवर बनने के लिए, है ना, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए। ये 4 गोली खाओ और 4 परहेज करो। शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, जो शुद्ध हो, बाबा की याद में बनाया, बाबा की याद में खाओ। और फिर सात्विक हो, 7 गुणों को बढ़ाने वाला, फल, सब्जी, अंकुरित, दलिया, रोटी, सब्जी, चावल, दूध। ये चाय पीना, कॉफ़ी पीना, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पीना, बिस्किट्स खाना, जैम खाना, है ना, पराठे, पकोड़े, समोसे खाना, मिठाइयाँ खाना, ये राजसिक भोजन है। इससे आलस पैदा होता है, योग लगेगा नहीं, नींद आएगी। तामसिक भोजन, तामसिक में जो ये चीज़ें आती, जो चाय कॉफ़ी आती है ना, तामसिक में ही आती। चाय कॉफ़ी, लहसुन प्याज तो सब जानते ही हैं, चाय कॉफ़ी भी और कोल्ड ड्रिंक्स भी, जैम्स भी, है ना, ये सब तामसिक में आते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं। बहुत मिर्चें खाना उत्तेजना पैदा करेगा, योग लगेगा नहीं, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, है ना। तो शुद्ध सात्विक भोजन। दूसरा पवित्रता, जितनी अधिक पवित्रता धारण करो उतना अच्छा योग लगेगा, उतना सच्चाई से लेटर लिख पाओगे। पवित्रता हमारी कैसी होनी चाहिए? किसी से लगाव ना हो, झुकाव ना हो किसी के प्रति, किसी के प्रभाव में मत आओ, ना लौकिक ना अलौकिक, एक सिर्फ शिव बाबा के प्रभाव में रहना, टकराव में मत आओ किसी के भी, ठीक है। और व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। ये ऐसा क्यों करता, ये ऐसा क्यों करती, ड्रामा में बाबा उसको देख रहा है, आप जिम्मेवार नहीं हो इसके। जो जैसा कर रहा है एक्यूरेट कर रहा है, आप संकल्प चलाओ, ये गलत है। तो ये इतनी पवित्रता। फिर सत्संग माना बाबा और मुरली का संग। बाकी सब कुछ असत्य है, एक बाबा सत्य है, एक मुरली सत्य है। बाकी दुनिया में क्या कहते हैं, रामदेव क्या कहते हैं, श्यामदेव क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हम ऐसे करें वैसे करें, नेचुरोपैथी करें, ये बाबा ने जो कहा वो करो सिर्फ। अगर आपको सिरदर्द भी होता है तो बाबा को बोलो, बाबा सिरदर्द है क्या करूं, पेट में दर्द, बाबा को बोलो, बाबा पेट में दर्द है, बाबा आपकी मालिश कर देगा। कोई बाबा हिसाब किताब, बाबा इशारा कर देगा, बच्चे उस डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ से तुम्हारा हिसाब किताब ठीक हो जाओगे। मैंने तो बहुत अनुभव ऐसा किया है। तो ये प्रैक्टिकल, बाबा को अपना पहला डॉक्टर बनाओ, पब्लिक के डॉक्टर को अपना डॉक्टर नहीं बनाओ, ठीक है। तीसरा ये, मनमत पे मत चलो, परमत पे नहीं, सिर्फ सत्संग में ना बाबा का संग, बाबा की श्रीमत पे चलो। और चौथा, दैवी गुणों की धारणा। कभी गुस्सा मत करो, कभी भी। एक बार गुस्सा के 3 दिन तक का दिमाग खराब हो जाएगा, ये ना मुरली समझ में आएगी ना ज्ञान योग लगेगा। एक बार उदास हो गए 5 दिन तक योग लगेगा नहीं। एक बार किसी प्रति बदले की भावना रख ली, जब तक उसको माफ़ नहीं करो तब तक उसको आपका दिमाग लगेगा ही नहीं, कहीं जाएगा ही नहीं, फिट ही नहीं होगा। तो कोई बात में ध्यान रखो, सिर्फ सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, ये दैवी गुणों को धारण करके। मधुरता, मीठा बोलो, सहनशील बनो, संतुष्ट रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका धीरे धीरे देखेंगे आपका सूक्ष्म शरीर लाइट का शरीर बनता जाएगा, और सदा चलते फिरते उठते बैठते क्या बन जाओगे, सूक्ष्म वतन वासी बन जाओगे। ओम शांति।